तो साथियों, इससे पहले के वीडियो में हमने राजस्थान के संत और संप्रदाय का फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है और आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को क्लियर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट जीके और बच गए हैं वो। तो साथियों, ये जीके सीरीज डेली आप जो है जरूर ज्वाइन कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी को जो है चार चांद दे सकते हैं साथियों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, इस सेकंड पार्ट के अंदर हम अभी आज जो है डिस्कस करेंगे संत रामचरण जी। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा मानी जाती हैं। रामचरण जी का जन्म जो है 24 फरवरी 1720 ईस्वी में सोडा ग्राम, जो कि जयपुर के अंदर हुआ है, में हुआ। रामचरण जी के बचपन का नाम रामकिशन था। संत रामचरण जी के पिता का नाम बख्ता राम। संत रामचरण जी के माता का नाम देवसी। रामचरण जी की मृत्यु 5 अप्रैल सन 1798 को शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुई थी। रामचरण जी एक रात को घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुरा चले गए थे। वहां दांतड़ा ग्राम में स्वामी श्री कृपाराम जी महाराज को अपना गुरु बना लिया था। कृपाराम जी से दीक्षा लेने के बाद इनका नाम रामकिशन से रामचरण रखा गया था। रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं: शाहपुरा, रैण, सिंहनतल तथा खेड़ापा। राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? राम द्वारा कहलाता है। फूलडोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है फूलडोल महोत्सव। रामचरण जी के उपदेश इनके ग्रंथ अर्णब वाणी में संग्रहित है। कहाँ पर है इनके उपदेश जो है संग्रहित? इनका एक ग्रंथ है लिखा हुआ अर्णब वाणी। ठीक है, वहाँ पर इसके अंदर संग्रहित है। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा की नींव संत रामचरण जी ने डाली थी। अब आते हैं संत दरियाव जी। ठीक है, संत दरियाव जी का जन्म जो है जेतारण पाली के अंदर जन्माष्टमी को हुआ था। संत दरियाव जी के पिता का नाम मान जी दुनिया था। संत दरियाव जी के माता का नाम गीगण था। संत दरियाव जी ने राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा यानी दरिया पंथ का प्रवर्तन किया था। दरियाव जी ने ईश्वर के नाम स्मरण एवं योग मार्ग का उपदेश दिया था। संत दरियाव जी के गुरु प्रेमनाथ जी, बालकनाथ जी, जिनसे ये राम स्नेही पंथ में दीक्षित हुए थे। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा दरिया पंथ की मुख्य पीठ आपके रैण मेड़ता नागौर के अंदर मानी जाती हैं। संत हरिराम दास जी, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहनतल शाखा। संत हरिराम दास जी का जन्म सिंहनतल बीकानेर में हुआ था। संत हरिराम दास जी के पिता का नाम भागचंद जी जोशी था। संत हरिराम दास जी के गुरु का नाम जयमल दास जी था। संत हरिराम दास जी ने गुरु जयमल दास जी राम स्नेही से पंथ की दीक्षा ली तथा राम स्नेही संप्रदाय की सिंहनतल शाखा की स्थापना की थी। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहनतल शाखा की प्रधान पीठ सिंहनतल बीकानेर में है। संत हरिराम दास जी की प्रमुख कृति निशानी थी। इसमें प्राणायाम, समाधि एवं योग के तत्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनके तत्वों का जो है इसके अंदर उल्लेख मिलता है। संत रामदास जी का जन्म भीकमकोर जोधपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, भीकमकोर गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। संत रामदास जी के पिता का नाम शार्दुल जी था। संत रामदास जी के माता का नाम श्रीमती अणमी था। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहनतल शाखा के प्रवर्तक हरिराम दास जी से पंथ की दीक्षा लेकर राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना की गई थी। संत रामदास जी की मृत्यु खेड़ापा जोधपुर के अंदर हुई थी। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की प्रधान पीठ खेड़ापा जोधपुर के अंदर हैं। फिर आते हैं संत हरिराम दास जी निरंजन संप्रदाय वाले। संत हरिराम दास जी का जन्म डीडवाना नागौर के निकट कपड़ोद गांव में हुआ था। संत हरिराम दास जी की मृत्यु गाडा नागौर में हुई। यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। संत हरिराम दास जी का मूल नाम हरिसिंह शाकला था। संत हरिराम दास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। संत हरिराम दास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। संत हरिराम दास जी के उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। ये इनके उपदेश जो है वह आपके मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। संत हरिदास जी ने तीखी डोंगरी पर जाकर घोर तपस्या की थी। कहाँ पर? तीखी डोंगरी पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की थी। फिर आते हैं आपके प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी थे।
परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है आपके पन्ना मध्य प्रदेश में है। परनामी पंथ के अनुयायी प्राणनाथ के उपदेशों के ग्रंथ कुजलम स्वरूप की पूजा करते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। फिर आता है साथियों आपके नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल दास जी थे। इनका नाम जो है आपके, जिनका नाम हरसोलाव गांव में हुआ था। कहाँ पर? हरसोलाव गांव में। इनका प्रमुख मंदिर जोधपुर जिले में है। इनके उपदेश नवलेश्वर अनुभव वाणी में संग्रहित है। कहाँ पर? नवलेश्वर अनुभव वाणी में संग्रहित है। उसके बाद आता है गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी थे। गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में है हुई। कहाँ पर? दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में है इनकी प्रधान पीठ। फिर आता है आपके आकड़िया संप्रदाय। आकड़िया संप्रदाय के संस्थापक आपकी स्वामी लालगिरी हैं। स्वामी लालगिरी का जन्म चूरू जिले में हुआ था। आकड़िया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर के अंदर मानी जाती हैं। राजस्थान के कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय देखिए। गौड़ीय संप्रदाय, इनके संस्थापक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। ठीक है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है। तेरापंथी संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी थे, जिनका जन्म जोधपुर के कंटालिया गांव में हुआ था। दासी संप्रदाय, इस संप्रदाय की संस्थापक मीराबाई थी। कौन? मीराबाई। रसिक संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास पयाहारी के शिष्य अग्रदास ने सीकर जिले के रेवासा नामक स्थान पर की थी। फिर आता है बैरागीनाथ संप्रदाय। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ राताडूंगा पुष्कर में है। कहाँ? राताडूंगा पुष्कर के अंदर। राजस्थान के अन्य लोक संतों के बारे में देखते हैं। संत पीपाजी। संत पीपाजी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को गागरौन दुर्ग के नरेश खींची चौहान कड़ावा राव के यहाँ हुआ था। संत पीपाजी के माता का नाम लक्ष्मीवती था। पीपाजी के बचपन का नाम या वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। संत पीपाजी के गुरु रामानंद जी थे। दर्जी समुदाय के लोग संत पीपाजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। संत पीपाजी कपड़े की सिलाई का कार्य करते थे। समदड़ी, बाड़मेर, मसूरिया, जोधपुर व गढ़ गागरौन झालावाड़ में संत पीपाजी की याद में मेले आयोजित होते हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपाजी का मंदिर स्थित है। टोडा गांव यानी टोडा रायसिंह टोंक में पीपाजी की गुफा है, जिनमें वे भजन करते थे। पीपाजी ने अपना अंतिम समय इस गुफा में भजन करते हुए गुजारा था। पीपाजी का श्री हरि साक्षात दर्शन द्वारकाधीश मंदिर में हुआ था। संत पीपाजी की चमत्कारिक घटनाओं में खूंखार जानवर शेर को भी पालतू बना लेना और तेली जाति के एक व्यक्ति को मारकर पुनः जीवित करना आदि शामिलित हैं। संत पीपाजी की छतरी काली सिंध नदी के किनारे गागरौन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है, जहां इनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। संत सुंदरदास जी, ये संत दादू जी के शिष्य थे। इनका जन्म दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संत रजब जी, इनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ था। संत रजब जी विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर इनके शिष्य बन गए थे तथा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। संत रजब जी के प्रमुख ग्रंथों रजब वाणी व स्वरगी के अंदर संग्रहित है। संत धन्ना जी, इनका जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना जी द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती कहते हैं। संत धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे। धन्ना जी निर्गुण भक्ति परंपरा के उपासक थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना को माना जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माने जाता है? संत धन्ना जी। जोबनेर जयपुर में धन्ना जी का स्मारक स्थित है। संत जयमल दास जी माधोदास जी दीवान के शिष्य थे। भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं भक्त कवि दुर्लभ को। उसके बाद संत रैदास जी। संत रैदास जी के गुरु रामानंद जी थे। रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची भी कहते हैं। इसमें उनके उपदेश संग्रहित हैं। रैदास चमार जाति से थे। कबीरदास जी ने रैदास को संतों का संत कहा था। रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में एक कोने में बनी हुई है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। संत रैदास जी जाति पाति व बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। संत शिरोमणि मीरा,
इनका जन्म मेड़ता के निकट कुड़की गांव में सन 1498 को हुआ था। इनका जन्म या बचपन का नाम पेमल था। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था। इनका विवाह मेवाड़ के राणा महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा की पद्मावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। संत मावजी या महान मनोहर, इनका जन्म शांबला गांव डूंगरपुर में हुआ था, जिनके निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनकी प्रधान पीठ शांबला डूंगरपुर के अंदर है। इनकी वाली चोपड़ा कहलाती हैं। इन्होंने बांगड़ भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की थी। इनकी पीठ व मुख्य मंदिर माही नदी के तट पर शांबला गांव के अंदर स्थित हैं। तो साथियों, ये राजस्थान के संत और संप्रदाय का सेकंड पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। आपको कैसा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। तो साथियों, मिलते हैं राजस्थान की एक और नई जीके की वीडियो में, जो कि राजस्थान में ऊर्जा विकास, ऊर्जा के स्रोत, विद्युत परियोजनाएं और ऊर्जा संसाधन के साथ। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो का रिवीजन करें और इसमें से अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखें। इसी के साथ मैं संपत लेलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। मिलते हैं राजस्थान जीके की एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।